मानसिक शांति और आर्थिक लाभ का सिलसिला प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि माना जाता है जहां अंत है वहीं प्रारंभ है। और इस हिसाब से देखा जाए तो राहु देवता आपके पंचम भाव को छोड़ करके चतुर्थ भाव पर एक शुरुआत करने जा रहे हैं। वास्तव में क्या होगा इसका परिणाम, इसे ही आप और हम मिल करके एकत्रित होकर के इसे समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछले 18 महीने से यही राहु देवता आपके पंचम भाव पर उपस्थित थे। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो हमारी मानसिक अशांतियों को देने वाला होगा। पिछले 18 महीने से आपने ये सब भी देखा कि मानसिक अशांति हमारे साथ निरंतर बनी हुई है। एक ऐसा आवरण बना हुआ है कि हम तो चाह तो रहे हैं आर्थिक लाभ प्राप्त करना, चाह तो रहे हैं हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना, लेकिन कोई न कोई बाधा अनावश्यक रूप से हमारे सामने आकर के हमें दृष्टिगोचर होते हुए आप सबने देखा। पंचम भाव हमारे संतान का होता है। संतान संबंधी चिंता भी बहुत से लोगों को इस समय पर देखा होगा आपने। और साथ ही साथ यही समय पर संतान हो सकते हैं हमारे एग्रेसिव हो जाए, हो सकते हैं संतान को उनके मनोनुकूल सफलता न मिल पाए। ये सब पंचम भाव के नेगेटिव रिजल्ट राहु ने आपको प्रदान किया था। पंचम भाव का संबंध हमारी स्वयं की शिक्षा से होती है, इसलिए शिक्षा में भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं। पंचम भाव ही हमारे प्रेम संबंधों का होता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में हो या किसी और से प्रेम हो। प्रेम संबंधों में भी एक प्रकार से खटास की स्थिति आप सबने इसे देखा था। राहु की दृष्टि जब एकादश भाव पर पहुंचती है, इसका मतलब लाभ के मार्ग का अवरुद्ध हो जाना। हमारे अंदर टैलेंट तो बहुत है, हमारे अंदर ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसको प्रदर्शित कर पाने में कोई ना कोई कमी, या फिर हमने प्रदर्शित कर भी लिया तो उसका वैल्यू कोई आंक नहीं पाया, और हमारी कैरियर में भी एक प्रकार से हम अच्छे सक्षम होते हुए भी वो पद, प्रतिष्ठा और सम्मान और अर्थ लाभ का प्राप्त न हो पाना। इसके अलावा यही राहु देवता आपके लग्न पर दृष्टि दिए थे, इसका मतलब स्वास्थ्य के वातावरण को भी यहाँ पर प्रदूषित किया। किसी न किसी कारण से हमारे स्वास्थ्य में कुछ नरमा गर्मी की स्थिति इस समय पर बनी हुई थी। अब ये सब कुछ आपने 18 महीने से देखा। अब जैसे 30 अक्टूबर का डेट आएगा, ठीक शाम के 5:43 का वो समय होगा जब राहु देव आपके पंचम भाव से निकल करके प्रवेश कर जाएंगे आपके चतुर्थ भाव पर। क्या होगा इनका प्रभाव, आपने विचार किया? आपने अनेकों वीडियो देखा होगा, आपने बहुत से लोगों को आपने सुना होगा। क्या होगा वास्तव में आप समझिए, लॉजिकल बातों को समझिए। अभी तक ये जहां पर थे, इसके पहले वो अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है। राहु के लिए क्या अग्नि तत्व अनुकूल था? और अब ये जल तत्व की राशि पर जाने वाले हैं, तो क्या जल तत्व राहु के लिए अनुकूल है? राहु तो भाई एक दानव है, और दानव अपने जो उनके नैसर्गिक जो उनके स्वभाव हैं उसे कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यदि कोई देवता है, यदि बुरे भाव पर पड़ जाए, बुरे घर पर यदि पड़ जाए, जैसे देवगुरु बृहस्पति आपके धनु लगन के, धनु राशि के, अपने राशि के जो स्वामी माने जाते हैं गुरु, वो तो नैसर्गिक रूप से देवता हैं। यदि वो बुरे भाव पर पड़ जाए, 6, 8, 12 पर भी पड़ जाए, तो भी आपको शुभ परिणाम जरूर देंगे। लेकिन आप ये तो सोचिए, नैसर्गिक रूप से जो राहु प्रतिकूल है वो कैसे आपको अच्छा प्रतिफल देगा। फिर भी इस राहु को समझने के लिए, बहुत विवेचनात्मक रूप से इसे समझने के लिए हमने बहुत प्रयास किया है, और इसके दोनों ही पक्षों पर हम अभी बात करने जा रहे हैं। पहला पक्ष होगा ये क्या आपको नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं, और दूसरा पक्ष होगा आपको क्या पॉजिटिव प्रभाव दे सकते हैं। इस दोनों ही बातों को आप ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों को समझिएगा। पहले बात करते हैं कहाँ पर आपको सतर्कता रखने की आवश्यकता है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जो सही समाचार न्यूज़ चैनल होते हैं वो आपको सत्य घटना प्रदर्शित करते हैं, तभी उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। उसी प्रकार से एक सही ज्योतिषी, एक सही एस्ट्रोलॉजर वही होता है जो सही बातों को हम तक पहुँचाए, ताकि हम अपने जीवन में होने वाले जो घटनाएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उसको हम ज़्यादा अच्छे ढंग से जी पाएं। यदि कोई नकारात्मकता है तो उससे सतर्क रहें। ध्यान दीजिएगा, राहु देवता यहाँ पर है आपके चतुर्थ में, ये स्थान आपकी प्रॉपर्टी का होता है। इस हिसाब से यदि आपको ये है कि पहले से कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद चल रहा है, तो वो आगे बढ़ने की संभावना हो सकती है। चतुर्थ भाव हमारे भूमि, भवन, वाहन, मकान को प्रदर्शित करता है। यहाँ से संबंधित किसी भी प्रकार से समस्या है वो आगे बढ़ सकती है, इस पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये राहु का स्थान, राहु जहाँ पर बैठे हैं ये हमारे माता का स्थान होता है। इससे हमारी मातृशक्ति, जो माता जी हैं हमारी, उनके स्वास्थ्य में
गर्मा गर्मी होने की संभावना है। उनके स्वास्थ्य को निरंतरता कोई ना कोई कमी बनी रहेगी। इस समय पर हमें सजग रहने की आवश्यकता होगी। चतुर्थ भाव हमारे सुख का है, हमारे शांति का है, इसलिए राहु यहाँ पर बैठ करके उस सुख शांति के माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। कैसे इससे शुभता आ जाए, इस पर हम बात जरूर करेंगे। पहले समझते हैं कैसे इसके अभी इसी समय पर, और क्या इसके जो दूसरे साइड हैं, जो पॉजिटिव साइड हैं, उसको समझ लेते हैं। राहु को आप ये मानिए कि राहु जहां पर उपस्थित होते हैं वहां पर राहु वृद्धि करते हैं। तो उस हिसाब से भाई प्रॉपर्टी भाव पर है तो प्रॉपर्टी खरीदने के दृष्टिकोण से ये आपकी वृद्धि करेंगे। यदि आप भूमि, भवन, वाहन, मकान ये सब के लिए आप खरीदना चाहते हैं तो राहु आपको बहुत एकदम जस्ट तुरंत वाला जो डिसीजन होता है वो आप ले सकते हैं कि मतलब हमारे पास संसाधन है, कैसा है, क्या है, इस समय पर आप नहीं सोचेंगे और झट से आप वो कार्य कर डालेंगे। हाँ भाई, कोई एग्रीमेंट हो सकता है आपके प्रॉपर्टी संबंधी। राहु यहाँ पर बैठे हैं। राहु 4 गुना की वृद्धि करते हैं। राहु को माना जाता है ये जहाँ पर उपस्थित होते हैं वहाँ हमारी भूख होती है, हमारी तड़प उस स्थान पर होती है। तो हमारी तड़प कहाँ आ गई? हमारी चतुर्थ भाव पर तड़प आ गई। इसका मतलब सबसे, मैं अपने जीवन पर मैंने धन कमा लिया या धन गंवा दिया, अब मुझे कुछ प्रॉपर्टी बनाना है, अब मुझे कुछ ऐसे एसेट्स बनाना है जो मेरे आगे का होगा, मेरे भविष्य का होगा। इस पर आप सबसे ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। और यकीन मानिए यदि आपने पूरे सहर्ष के साथ में इस कार्य को किया तो राहु आपको अथाह संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। चतुर्थ भाव ही वो स्थान होता है जो हमारा घर होता है। और राहु का कनेक्शन आपने देखा है, इनका कनेक्शन होता है विदेशों से संबंधित। तो यदि आप अपना घर विदेशों में ले जाना चाहते हैं या फिर आप स्वयं विदेशों में रहते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य के लिए आपके लिए तो भाई अनुकूल हो गया। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो हमने बताया कि अनुकूल होगा। विदेशों तक ले जाना चाहते हैं, अनुकूल होगा। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं, अपना घर परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए अनुकूल होगा। राहु जहाँ पर स्थित होते हैं वो स्थान किसी परिवर्तनीय से कम नहीं होता। राहु जब चतुर्थ में आएंगे परिवर्तन कराएंगे, अर्थात अगले 1.5 साल में हो सकता है कोई घर खरीदना या घर में ही परिवर्तन होना। ये दोनों ही स्थिति आपके जीवन पर घटित हो सकती है। यही वो स्थान हो गया जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी भूमि है और साथ ही साथ हमारी शांति भी होती है। माना कि राहु देवता एक दानव ग्रह होते हैं, लेकिन शांति प्राप्ति के लिए इस समय पर आपको शांत नहीं रहने देंगे। शांत नहीं रहने देंगे का तात्पर्य यह है कोई एम आपका है जो पिछले काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है, उस एम को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सबसे ज़्यादा विचलित रहेंगे और उस पर ज़्यादा काम करेंगे। तो ये कैसे ये खराब हुआ, मैं तो बोलूँगा यदि मेरे लक्ष्य के प्रति मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ तो मतलब मेरी लक्ष्य की प्राप्ति मैं कर पाऊँगा। राहु की स्थिति यहाँ पर भी इसके नेगेटिव प्रभाव को मत सोचिए, ये पॉजिटिव ही यहाँ पर करेंगे। एक परिवर्तन का माहौल यहाँ पर बन करके आपके सामने आपको दिख सकता है। दूसरी तरफ इसी राहु की दृष्टि, एक 10वीं दृष्टि इनकी सीधे पड़ रही है आपके 10वें भाव पर। 10वां भाव कौन सा स्थान है, ध्यान दीजिएगा। राहु जहां पर बैठे हैं वहां से 10वें घर, आप 7वें भाव दृष्टि से 10वें घर को देख रहे हैं। इसका मतलब इस भाव के भी आपको परिणाम दिखेंगे। ये जो राशि बनी हुई है 6 नंबर की राशि, जो इनके मित्र बुध की राशि है, इस हिसाब से कैरियर के दृष्टिकोण से अनुकूल होगा। आप जॉब करते हैं, प्रयास कीजिए। राहु 12वें घर को देख रहे हैं, जॉब में परिवर्तन हो सकता है, या फिर जैसा आप माहौल चाहते हैं, जो पद प्रतिष्ठा अपने जॉब में चाहते हैं, वहां पर एक शुभता की स्थिति आपको बन सकती है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर है। कैरियर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, स्थिति अनुकूल है, आप बदलाव कर सकते हैं। देखिए हमारा 10वां भाव ही वो स्थान हो गया जो हमारे कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। कोई जातक या कोई जातिका अपने जीवन में जॉब करे, जॉब में सक्सेस होगा या फिर बिजनेस में सक्सेस होगा, इस बात की अंदाजा हम लगा सकते हैं सिर्फ 10वें भाव को देख करके। इस हिसाब से राहु की दृष्टि है, परिवर्तन का एक योग बन सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस को भी इस समय पर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर जाइए, आपको सफलता वहां से मिल सकती है, क्योंकि राहु का संबंध हमारे इंटरनेट से होता है, ऑनलाइन कार्यों से होता है, वहां से सफलता निकाल करके दे सकता है। अब इसी राहु के द्वारा हम कैसे शुभता को प्राप्त कर सकें, कैसे इस राहु के द्वारा हम बहुत अच्छा पॉजिटिव अपने जीवन पर ला सकें, इस पर अब चर्चा होगी। ध्यान से समझिएगा। राहु का प्रभाव जो अच्छाइयों की ओर होता है, जो विशेष प्रभाव होगा राहु का, जो आप अपने जीवन पर घटित होते हुए देख सकते हैं कुछ उपायों के द्वारा।
कैसे? सबसे पहला जो उपाय होता है, माना जाता है कि हमारे घर का जो टॉयलेट होता है ये राहु का स्थान होता है। प्रत्येक ग्रहों के लिए एक एक स्थान सुनिश्चित होता है। जैसे कि शनि देवता के लिए हमारा पश्चिम दिशा, गुरु देवता के लिए हमारे घर का जो मंदिर होता है वो स्थान, सूर्य देवता का स्थान भी मंदिर माना गया है। सभी ग्रहों के लिए कोई ना कोई स्थान होता है, लेकिन राहु के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया है वास्तु या ज्योतिष के अनुसार, वो होता है हमारे घर का टॉयलेट। यदि वहाँ पर सफाई है, वहाँ पर यदि क्लीन वो स्थान है, तो ये सोचिए राहु को आपने प्रसन्न कर लिया। इसीलिए राहु का जो संबंध होता है वो दुर्गंध से होता है, बदबू से राहु का संबंध होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि टॉयलेट से किसी प्रकार से भी वहाँ गंदगी बदबू ना आने पाए, अन्यथा राहु यहाँ पर जागृति अवस्था में आ जाएंगे। मैं तो यहाँ तक कहते हैं बहुत से लोगों को हमने ये रेमेडी के रूप में बताया है कि जब आप नहाने जाते हैं तो नहाने से पहले कुछ देर के लिए ब्रश चला दीजिए अपने टॉयलेट पर ही। क्या होता है भाई, हमें लाभ लेना है अपने ग्रहों से, तो यदि हम उसके घर को यदि साफ रखते हैं तो यकीन मानिए वो हमारे घर को साफ कर रखेंगे, अर्थात हमारे जीवन को वो उन्नति मार्ग पर अग्रसित करेंगे। राहु की ये रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है, इसे आप कर सकते हैं और इसका प्रभाव भी बहुत अनुकूलता से, बहुत अच्छाई से प्राप्त होता है। इसे आप करके देख सकते हैं, आप देखिएगा बहुत कुछ लाभ मिलेगा। दूसरा जो सबसे अच्छा उपाय बताया गया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप में बहुत दृढ़ विश्वास होता है और जो मंत्र जाप करता है उसके जीवन में परिवर्तन जरूर होता है। आपने अनेक ग्रहों के मंत्र जाप किए होंगे, अनेक पुराण पढ़े होंगे, परंतु इस समय पर राहु आपके चतुर्थ में है। मैं कहूँगा कि 1.5 साल तक, जब तक ये राहु हैं तब तक आप एक राहु का भी एक साथ ले लीजिए, क्योंकि राहु वो कुछ दिला सकता है जो पूरे के पूरे 9 ग्रहों के पास जो सामर्थ्य नहीं है वो अकेले राहु के पास है। क्योंकि राहु बौछार है, बौछार। जब चतुर्थ में है, दशम को देख रहे हैं, तो कैरियर, आपके कौटुंबिक जीवन, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा परिवार होता है, वहाँ से भी एक अच्छी खासी स्थिति निकल करके आ सकती है। इस समय पर ओम रांग राहवे नमः आप सब जानते हैं इस मंत्र को, लेकिन दूसरे मंत्र को ध्यान दीजिएगा, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ये राहु का तंत्रोक्त मंत्र होता है, ये बहुत प्रभावकारी मंत्र है। इसका स्मरण, इसका जाप आप रात्रि के समय पर कर सकते हैं। यदि रात्रि के समय पर इस जाप को करने में कोई असुविधा हो तो इसे आप किसी दूसरे समय पर भी कर सकते हैं, परंतु शास्त्रों में इस राहु के जाप के लिए रात्रि का कालीन समय को ही निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण होगा, दान देना। भाई किस चीज़ का दान करें? राहु की सामग्रियों में माना जाता है कंबल का दान। जो गरीब है, बेसहारा है, बेबस है, ठंडी का दिन आने वाला है और उनको यदि आप कंबल का दान करते हैं, राहु की कृपा आपको मिल गई, उस बेचारे, उस गरीब बेसहारा से आपको जो आशीर्वाद मिला, जो दुआएं मिली, वो तो अलग है। माना जाता है कैसी भी बुरी स्थिति हो, एक दुआ भी यदि हमें किसी के द्वारा मिल जाता है, हमारे बड़े से बड़े ग्रह संयोग को भी, जो बुरे ग्रह संयोग हैं, उसे भी वो पलट करके रख सकते हैं। इससे दुआ लीजिए, कंबल दान कीजिए, काले का रंग का या नीले रंग का कंबल लेकर के आप इसे दान कर सकते हैं। दिन की कोई महत्ता नहीं है, किसी भी दिन आप इसे दान कीजिए, लेकिन विशेष देखा जाए तो 12 नंबर पर राहु बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, बुधवार या फिर शनिवार के दिन इस कंबल का दान कर दीजिए। इससे भी आपके बहुत से खुशियों की सौगात आपके जीवन पर प्रदर्शित होते हुए देखेगी और राहु चतुर्थ भाव में होकर के भी कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएंगे। एक प्रकार से खुशियां और आनंद आपके जीवन पर भर जाएगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।